जब कोई बहुत बड़ी फ़िक्र आती है तो वो इतना बड़ा क्राइसिस लगता है, आपको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि आप देखें कि आप उसको चंक्स में डिवाइड कर लें कि इसको हमने आज कितना सफ़र तय करना है। जैसे बाज़-औक़ात लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाते हैं अपने करियर को लेके या अपनी एजुकेशन के हवाले से कि 4 साल का कोई कोर्स है जो करना है, 5 साल का कोर्स है जो करना है, या उन्होंने कोई सेविंग करनी है और उनको कुछ लाख जमा करने हैं, तो काफ़ी फ़िक्रमंद होंगे, कैसे होंगे, कब तक होंगे, इस तरह की फ़िक्रों में वो पड़े रहते हैं। तो अगर वो 1 स्टेप एट अ टाइम या 1 डे एट अ टाइम की पॉलिसी अपना लें कि चंक्स में डिवाइड कर ले अपने टास्क को कि आज के दिन मुझे कितना करना है और कितना मैं करूँगा तो मैं अपने गोल के कुछ कदम करीब पहुँच जाऊँगा, तो वो ज़्यादा आसान होता है। यानी एकदम से अगर किसी के आप हाथों में ढेर सारा बोझ लाद देंगे तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा वो हैंडल करना। लेकिन अगर आप आधा किलो, पौना किलो, आधा पाव आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई किसी को आप कोई बोझ देंगे तो वो कैरी करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो 1 डे या 1 स्टेप एट अ टाइम की जो टेक्निक है, या जिसे आप कहते हैं कि हेयर एंड नाउ, आज और अभी में जीना, बजाय कि आप 24 घंटे वरिड रहें, परेशान रहें और ख़ुद को हमेशा मुस्तकबिल की फ़िक्रों में घेरे रखें, हर वक्त आगे क्या होगा। तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो क्या की बजाय अगर हम ये सोच लें कि कैसे करना है, इस मसले का हल क्या कैसे करना है, इस तरह के सवाल अगर हम पूछें कि मैं क्या कर सकता हूँ, या अपनी जो है वो अनसर्टेनिटी को ग्रेस के साथ अपना लेना, ग्रेस के साथ कबूल कर लेना कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे इख्तियार में हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे इख्तियार में नहीं हैं, तो उस चीज़ का भी अगर हम अंदाज़ा लगा लें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो लोग भी बहुत वरिड या फ़िक्रमंद रहते हैं तो एक अनकॉन्शियसली एक आदत सी बन जाती है कि चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करना, कि मैं हर चीज़ इतनी परफेक्ट कर लूँ, हर चीज़ अपने हाथ में रख लूँ, मुझे हर चीज़ का पहले से पता होना चाहिए ताकि कोई किसी तरह के क्राइसिस को मैं होने से बचा लूँ। तो अगर कोई ग्रेस के साथ इन चीज़ों को देख सके कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना मेरे हाथ में है और कितना मेरे इख्तियार में नहीं है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक है जो कि स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कारआमद हो सकती है।